क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं, लड़की सो रही है, छात्र पढ़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में खेल रहे हैं, सो रही है, पढ़ रहे हैं तथा दौड़ रहा है शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चल रहा है। चित्रों को ध्यान से देखिए, कोई न कोई काम हो रहा है। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, दौड़, भाग, उठ, हंस, पी, चल आदि। जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका लिंग, वचन और कारक के दृष्टि से रूप परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं धातु रूपों से विभिन्न क्रिया रूप बनते हैं। धातु क्रिया रूप। नहा, नहाना, नहाता, नहाती, नहा रहा, नहाएगा, नहाया। पकड़, पकड़ना, पकड़ता, पकड़ती, पकड़ रहा, पकड़ेगा, पकड़ा। तोड़, तोड़ना, तोड़ता, तोड़ती, तोड़ रहा, तोड़ेगा, तोड़ा। निकल, निकलना, निकलता, निकलती, निकल रहा, निकलेगा, निकला। हंस, हंसना, हंसता, हंसती, हंस रहा, हंसेगा, हंसा। कूद, कूदना, कूदती, कूद रहा, कूदेगा, कूदा। पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ रहा, पढ़ेगा, पढ़ा। खा, खाना, खाता, खाती, खा रहा, खाएगा, खाया। गा, गाना, गाता, गाती, गा रहा, गाएगा, गाया। बजा, बजाना, बजाता, बजाती, बजा रहा, बजाएगा, बजाया। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। भारती कंप्यूटर सीख रही है। क्रिया सीखना, कर्म कंप्यूटर। विनोद पत्र लिखता है। क्रिया लिखता है, कर्म पत्र। अथर्व बांसुरी बजाता है। क्रिया बजाता है, कर्म बांसुरी। ऊपर दिए गए वाक्यों में सीख रही है, लिखता है तथा बजाता है क्रियाएं हैं। कंप्यूटर, पत्र तथा बांसुरी कर्म हैं। सीखने, लिखने और बजाने का काम कर्ता कर रहा है और इनके काम का फल कर्म अर्थात कंप्यूटर, पत्र और बांसुरी पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे, क्या, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे माँ ने तरुण को बुलाया। प्रश्न, माँ ने किसको बुलाया? उत्तर, तरुण को। वरुण कंप्यूटर सीख रहा है। वरुण क्या सीख रहा है? उत्तर, कंप्यूटर। दिए गए वाक्यों में तरुण को कंप्यूटर क्रमशः माँ, वरुण के कर्म हैं। कर्म सहित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे सामान्य सकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने चाय पी, धोबी ने कपड़े धोए। द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने मेहमान को चाय पिलाई, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए। यहाँ प्रत्येक वाक्य में दो दो कर्म हैं। पहले वाक्य में मेहमान और चाय तथा दूसरे वाक्य में धोबी और कपड़े कर्म हैं। विशेष, वाक्य में एक कर्म होने पर क्रिया एक कर्मक तथा दो कर्म होने पर द्विकर्मक बन जाती है। अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के कार्य व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता। घोड़ा दौड़ रहा है, पवन लिख रहा है, हितेश सो रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में दौड़ रहा है, लिख रहा है तथा सो रहा है क्रियाओं के व्यापार का फल स्वयं कर्ता पर ही पड़ रहा है और इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है। अतः ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए कर्ता तथा क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे घोड़ा क्या दौड़ रहा है, हितेश क्या सो रहा है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर अकर्मक क्रिया 5 प्रकार की होती है। सामान्य क्रिया। जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम सोया, कमल खिला। यहाँ वाक्यों में सोया तथा खिला
एक ही क्रिया होने से ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाएं साथ साथ प्रयोग की जाती हैं तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे फूल खिल गया, रमन घर चला गया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे संज्ञा खर्च, खर्चना, हमें सोच समझकर पैसे खर्चना चाहिए। सर्वनाम अपना, अपनाना, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। विशेषण साठ, सठियाना, वह बुढ़ापे में सठिया गया। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को उस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों से व्यायाम करवाया। प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला कर्ता। प्रेरित कर्ता, प्रेरणा ग्रहण करने वाला कर्ता। यहाँ शिक्षक स्वयं ना करके छात्रों से व्यायाम करवाते हैं, अतः यहाँ करवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के होने के पूर्व ही पूर्ण हो जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुनीत खाना खाकर सो गया, रविकांत पुस्तक पढ़कर जाएगा। हमने सीखा, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे सामान्य सकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रिया शब्दों के कार्य व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती